हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के सेशन में हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे और फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट मिशन अभी हाल ही के दिनों में भेजा गया है 6 माह के अंतराल में, तो उसको हम जानेंगे। तो देखिए, ये अर्थ के विषय में हम बिल्कुल यूनिक चीज़ें जानने वाले हैं, एग्जाम रिलेवेंटेड, ठीक है। और उनको हम क्या पिक्चोरियल वे में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से और हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो ये लंबा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसमें कंटिन्यू बने रहें, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले क्या, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका एक पिक्चोरियल वी तैयार कर लेते हैं। ये पृथ्वी हो गई और इसको हम क्या सन के रिस्पेक्ट में स्केचिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा सन हो गया। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस होता है। ये कितने के इक्वल होता है? 14,95,97,871 किलोमीटर, ठीक है। 871 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस होता है। वैसे आपको ये तो पता ही होगा, यहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुँचने में 8 मिनट 2 सेकेंड लगते हैं, 8 मिनट 2 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई इसके बारे में। तो अब चलिए हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के बाद यही तो हमारा मेन टॉपिक है। तो पृथ्वी में हम सबसे पहले इसके साइज को जानते हैं। देखिए, साइज में क्या देखेंगे हम, इसका जो इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस है, इक्वेटोरियल परिमाप मतलब भूमध्य रेखीय परिमाप, और इसका जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो सरकमफ्रेंस है उसका क्या मतलब साई लेंथ है उसको देखेंगे। उसके बाद इसका डाया देख लेंगे या फिर रेडियस बोल लें। तो हम पहले इसका साइज़ देख लेते हैं और इसको एक जियोइड टर्म है उसको समझेंगे। तो साइज में हम क्या है, इसका देख लीजिए, इक्वेटोरियल जो सरकमफ्रेंस है मतलब इसका भूमध्य रेखा पे जो परिमाप है वो 40,075.16 किलोमीटर काउंट किया गया है। 40,075.16 किलोमीटर। ये देखिए, हमेशा क्या मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल के कंपेरिजन में अधिक होगा, क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है पृथ्वी का वो हल्का अपने ध्रुव पे क्या चपटा हुआ है, ठीक है। तो अब ये हो गया क्या, इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस। और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो आपका सरकमफ्रेंस है वो यदि जो आप देखें सेकेंड पॉइंट इसमें, तो वो है आपका 40,008 किलोमीटर। कितना? 40,008 किलोमीटर। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो सरकमफ्रेंस है, ठीक है, ये वाली। ये तो हो गया इसका सरकमफ्रेंस। अब इसकी जो रेडियस है वो तो लगभग सभी लोगों को पता ही होता है। ये कितना? 6500 किलोमीटर लगभग माना जाता है। 6500 किलोमीटर। इस हिसाब से इसमें 2 का गुणा कर लें तो 13,000 किलोमीटर उसका डाया निकल आता है। एग्जैक्ट वैसे ये 13,000 किलोमीटर नहीं है, ये लगभग आपका होता है। देखिए, लगभग वाली चीज़ों को क्या मतलब कैलकुलेशन ईजी हो इसलिए इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। एक्चुअल में ये होता है 12, इसमें होता है 12,756.32 किलोमीटर। कितना होता है? यदि जो आप इसको लर्न करना चाहें तो ये होता है 12,756.32 किलोमीटर, ठीक है। ये एक्चुअल होता है, ठीक है। लेकिन हम इसको इजी करने के लिए 13,000 किलोमीटर मान लेते हैं। तो ये तो होगा इसका साइज। अब इसमें एक टर्म है जियोइड। वो जियोइड क्या है उसको आप जान लें। क्या है? जियोइड। पृथ्वी के शेप को क्यों जियोइड क्यों बोलते हैं? देखिए, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पे ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, तो इस पे पहाड़ भी हैं, पहाड़ भी हैं, कहीं समतल है, कहीं समुद्र है, ठीक है। तो इससे क्या है, एक मिनट इसको क्लियर करते हैं जियोइड क्यों बोलते हैं। ये आपका एक स्केच कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी पे पहाड़ है, ठीक है। उसके बाद इसी में समुद्र है, फिर इसी में समतल है, फिर पहाड़ है, फिर ऐसे रेगिस्तानी पठार ऐसे करके इसका शेप है। वैसे ये इलिप्टिकल है, लेकिन जियोइड के कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं तो हमारी बिल्कुल शेप सर्कुलर तो है नहीं इस तरह से। तो हम इसको जियोइड समझने के लिए क्या करते हैं, जो समुद्र, जैसे मान लीजिए समुद्र तल है, वाटर एक सरफेस लेवल है, तो वो क्या करता है, वो एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करता है, ठीक है। इस मान लीजिए इसको काट पीट के हटा दें तो एक स्ट्रक्चर इस प्रकार का मिलेगा ना, यदि जो आपका वाटर लेवल है उसको एक तली माने तो उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जियोइड, ठीक है। तो ये जियोइड का जो मतलब टर्म था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखें। तो ये तो हो गया इसके साइज के विषय में। अब चलिए हम क्या इसके कंपोजिशन मतलब कि ये किससे मिल के बना हुआ है, मतलब किन किन तत्वों से मिल के बना हुआ है उनके विषय में जान लेते हैं। तो चलिए हम ये सारी चीज़ें यहाँ से डिलीट करते हैं, क्योंकि हम साइज के विषय में जान लिए, जियोइड कॉन्सेप्ट जान लिए, और फिर थोड़ा सा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो डिस्टेंस है और जो टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को यहाँ तक पहुँचने में वो देख लिए। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में कुछ और जानते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में। तो हम फिर से क्या कर लेते हैं,
अपनी पृथ्वी हो गई। अब चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पहले अब दूसरी पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट हम लोग जान चुके हैं, तो इसमें तीसरी पॉइंट हम देख लें क्या, इसका कंपोजिशन, यानी कि हम कंपोजिशन क्या देख रहे हैं, पृथ्वी के जो पृथ्वी में जो तत्व हैं, ठीक है, जितने भी तत्व हैं उनका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो देखिए इसमें हम देखेंगे डिसेंडिंग टू असेंडिंग, डिसेंडिंग टू मतलब डिसेंडिंग आर्डर देखेंगे, बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी पे क्या मिलता है, वो है आपका आयरन, ठीक है। तो आयरन की जो प्रतिशतता है वो 32.1% है। तो ये आप मतलब स्वयं यदि जो नोट बना रहे हैं तो आप लिखते चलें। वो वैसे एग्जाम में प्रतिशतता के विषय में क्वेश्चन नहीं रहता है, वहाँ पे रहता है क्वेश्चन कौन सी मतलब कौन सा तत्व अधिक है, और फिर ऐसे उसको आर्डर में करने के लिए दे देता है, असेंडिंग में दे दे, डिसेंडिंग में दे दे, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आप याद रखें। तो उसके बाद आपका है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में तो 21% पाया जाता है, लेकिन जो पृथ्वी के निर्माण में इसकी भूमिका है वो 30.1% की है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की भूमिका कितनी है, 30.1 अब देखिए इसमें थर्ड चीज़ क्या है, सिलिकॉन, ठीक है। ये भी एक केमिकल एलिमेंट है। देखिए मेमोरी वगैरह बनाने के काम में आती है, जो आपकी चिप कार्ड बनी होती है वो सिलिकॉन से ही बनी होती है। यह एक केमिकल एलिमेंट है और इसका प्रतिशतता 15.1% है। कितना है, 15.1%। उसके बाद आपकी क्या है, उसके बाद है आपकी मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम, इसकी भी प्रतिशतता कितनी है, 13.9%। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। देखिए अन्य में भी, देखिए अन्य में यदि देखें तो सल्फ़र आ जाता है, सल्फ़र के बाद आपकी निकिल आती है, निकिल के बाद आपका कैल्शियम आता है, कैल्शियम के बाद अन्य में मतलब अदर आते हैं, ठीक है। तो इनका प्रतिशत याद करने की आवश्यकता नहीं है, इनका प्रतिशत जो पहले 4 का याद है तो वो पर्याप्त है। वैसे आपकी जानकारी के लिए इसे बता दें तो देखिए सिल्क जो सल्फ़र का प्रतिशत है 2.9% है, निकिल का जो है 1.8% है, उसके बाद कैल्शियम का 1.5% है, और जो अन्य में है जो बच जाते हैं वो 2.6% में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन। अब चलिए फोर्थ पॉइंट के विषय में बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया कंपोजिशन। अब फोर्थ पॉइंट में हम देख लेंगे कि पृथ्वी पे क्या हाईएस्ट है, क्या लोवेस्ट है, ठीक है। नहीं, उसके पहले फोर्थ पॉइंट में हम इसका क्या एटमॉस्फेयर देख लेते हैं थोड़ा सा। ये कोई बहुत बड़ी टॉपिक नहीं है, वैसे एटमॉस्फेयर के विषय में ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए है ये, ठीक है। तो इसका एटमॉस्फेयर में देख लीजिए, इसका एटमॉस्फेयर मतलब ये है आपका फोर्थ पॉइंट। तो इसके एटमॉस्फेयर को आप देख लें, ये पूरा पता नहीं क्यों लिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में क्या है, 78% क्या होता है, इसमें नाइट्रोजन होता है, 78% नाइट्रोजन। तो कभी कभी 76% आपको पूछ ले तो आप कंफ्यूज ना हो। तो 78% होता है नाइट्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन है, कितना अभी हम बताए हैं, 21%। ये देखिए ये वेरी करता रहता है, वो क्लाइमेट के ऊपर और फिर कितना पॉल्यूशन है, क्या मतलब एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये 21, देखिए जो वेरिएशन होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये है, और फिर जो बच जाती हैं अन्य गैसेज हैं, अदर जितने भी गैसेज हैं, जहरीली गैसेज चाहे जैसी भी गैसेज, ये इसके एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। अब चलिए हम आते हैं जो मोस्ट एग्जाम रिलेवेंटेड पॉइंट है, जैसे हाईएस्ट, लोवेस्ट, टॉलेस्ट, ठीक है, उस सब के विषय में जानते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले एक चीज़ तो जानते ही हैं कि हमारे पृथ्वी पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या है, एवरेस्ट है, ठीक है। तो जो एवरेस्ट है वो कहाँ से है, वो है आपका पृथ्वी के सरफेस से, ठीक है। जो एवरेस्ट है इसमें यदि हम छठवां पॉइंट ऐड करें तो हाईएस्ट पीक यदि जो सरफेस पे यानी कि यहाँ से काउंट करते हैं, अगर मान लीजिए कि हम यदि जो यहाँ से काउंट करें तो ये वाली पीक हाईएस्ट किसकी है, वो माउंट एवरेस्ट की है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये कितनी है, EVEREST है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट कितनी है, ये 8,848 किलोमीटर है, सॉरी मीटर है, 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर, ठीक है। यानी कि ये 9 किलोमीटर के लगभग में, 8 किलोमीटर वैसे मान लें तो वैसे 9 किलोमीटर के लगभग में इसका क्या है, मतलब कि इसका हाइट है, या फिर पीक बोल लें, कहाँ से, यहाँ से सरफेस से। तो ये हमारा माउंट एवरेस्ट। देखिए हम इसको इतना डिटेल में क्यों, मतलब इसको पॉइंट बता सकते थे, लेकिन अभी हमको टॉलेस्ट देखना है। तो टॉलेस्ट में ये चीज़ें
कंफर्म हो जाए, इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। अब देखिए एक पॉइंट क्या है, टालेस्ट का देख लेते हैं। टालेस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए ये तो हो गया आपका माउंट एवरेस्ट जो हिमालय पे है। अब इसमें देखें टालेस्ट, एक टालेस्ट माउंटेन का भी कॉन्सेप्ट है। तो ये एवरेस्ट हाईएस्ट पीक तो है, लेकिन टालेस्ट माउंटेन नहीं है। तो आपका जो पृथ्वी पे टालेस्ट माउंटेन है वो मौना किया है, ठीक है। क्या नाम है उसका, टालेस्ट माउंटेन का? मौना किया, मौना किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा वो कैसे, यदि जो हाईएस्ट पीक इसका है तो वो होना चाहिए, नहीं। तो इसमें देखिए जो आपका मौना किया है ये हवाई आइलैंड पे है, जो हवाई आइलैंड पे है। हवाई आइलैंड अमेरिका के अंडर आती है। अभी इसको हम देखेंगे कहाँ पे है हवाई आइलैंड। इसको समझ लीजिए टालेस माउंटेन का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए ये तो हमारा अर्थ सरफेस से माउंटेन मतलब हाईएस्ट पीक देखा जाए तो वो है माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। लेकिन यदि जो आप हवाई आइलैंड पे देखें तो आपका एक पॉइंट है क्या, जो बेस पॉइंट है इसका, जो मौना किया का बेस पॉइंट है, वहाँ से यदि जो इस माउंटेन की जो हाईएस्ट पीक देखें, अब मान लीजिए यहाँ से यदि जो इसके इस पीक के रिस्पेक्ट में यदि जो ये कम भी है यहाँ तक है, और ये एवरेस्ट का जो पृथ्वी के अंदर का भाग है यहाँ तक है, ठीक है। और यदि जो ये यहाँ तक आ जाती है तो इसमें देखिए ये वाली तो छोटी हो गई टालेस्ट कंपेरिजन में, और ये वाली लंबी हो गई, ठीक है। तो यही हम समझाने की कोशिश कर रहे थे टालेस्ट का कॉन्सेप्ट। तो ये इस रिस्पेक्ट में यदि जो हम बेस से देखें तो बेस से हाईएस्ट या टालेस्ट कौन हो जाएगा, मौना किया हो जाएगा। तो मौना किया जो हवाई आइलैंड पे है वो टालेस्ट माउंटेन है, ठीक है। तो ये तो आपने बिल्कुल समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं। अब चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट ऐड करते हैं। क्या नेक्स्ट पॉइंट में हम इसमें देखेंगे कि जो डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो 7 पॉइंट हम देख चुके हैं, इसमें अब 8वां पॉइंट देखते हैं। 8वां पॉइंट में हम क्या देख लेते हैं, डीपेस्ट, ठीक है। डीपेस्ट, अभी देखिए डीपेस्ट में भी अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। हम जब लैंड सरफेस पे देखेंगे तो डीपेस्ट पॉइंट आपकी आ जाएगी लैंड सरफेस पे, डीपेस्ट पॉइंट आपकी आ जाएगी डेड सी, ठीक है। जो जॉर्डन की डेड सी है वो मतलब लैंड पे डीपेस्ट मतलब पॉइंट है। यदि जो यही हम ओशियन में देखें, ओशियन के रेस्पेक्ट में, मतलब पूरी पृथ्वी को बोल रहे हैं, पूरी पृथ्वी के रेस्पेक्ट में, तो ये आपकी एक है मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। मैरियाना गर्त भी बोलते हैं उसको, और उसको चैलेंजर चैलेंजर डेप्थ भी ऐसे कुछ करके उसका नाम एक और भी है, ठीक है। तो ये है मैरियाना ट्रेंच। तो इसकी डेप्थ कितनी है, 11,000 ऐसे कुछ किलोमीटर है, ठीक है। तो जो आपकी मैरियाना ट्रेंच है ये क्या है, ओशियन में सबसे अधिक डेप्थ रखती है। अभी देखिए जो मौना किया हमने देखा उसके उसका यदि जो हाइट देखें तो वो मतलब इसके कंपेरिजन में अधिक है। मौना किया का जो हाइट है वो 10,204 मीटर है। कितना, ये माउंट एवरेस्ट का टोटल है 8,848, उसका है 10,204 मीटर, यानी कि 10 किलोमीटर के लगभग। किसका, मौना किया का। ये हम मौना किया का थोड़ा सा वहाँ पे ये मिस कर गया था पॉइंट, जबकि वहाँ पे रखना चाहिए था, ठीक है। तो ये मौना किया के विषय में था। अब देखिए जो मैरियाना ट्रेंच है इसका जो डेप्थ है, ठीक है। अब देखिए ट्रेंच क्या होती हैं, जब दो ओशियानिक प्लेटेज आपस में मर्ज करती हैं या ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल प्लेटेज आपस में मर्ज करती हैं तो क्या नीचे की तरफ दबती हैं, तो उससे क्या गर्त मतलब तैयार होता है ये ट्रेंच। तो ये रहा हमारा मैरियाना ट्रेंच, ठीक है। अब हम चलते हैं क्या, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं फार्देस्ट पॉइंट, ठीक है। पृथ्वी पे जो जो इसका मतलब ये आपका कोर इसका दिखाई दे रहा है, वो फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब पृथ्वी के कोर से, सेंटर से जो सबसे दूरी पे बिंदु है। कभी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप जान लें। चलिए हम पूरा इरेज करते हैं, 9वें पॉइंट के विषय में समझते हैं, ठीक है। तो फिर से हम क्या अपनी छोटी मोटी स्केचिंग पृथ्वी का कर लिए, ठीक है। अब हम क्या देखें कि पृथ्वी पे जो इसके सेंटर से यानी कि यहाँ से सबसे फार्देस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। तो वो है आपका एक वोल्केनो है चिम्बोराजो नाम का, इक्वाडोर में, ठीक है। इक्वाडोर एक कंट्री है साउथ अमेरिका जो है उसमें एक इक्वाडोर नाम की कंट्री है। उसमें एक मतलब उसी पे इक्वाडोर, देखिए इक्वाडोर कहाँ है, इक्वेटर के अराउंड है, ठीक है।
यहाँ पे मान लीजिए आपकी साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो यहाँ पे इक्वाडोर है, अभी हम उसको पिक्चर में देख लेंगे। तो यहाँ पे एक है क्या, ये देखिए हमारा 9वां पॉइंट हम देख रहे हैं, वोल्केनो है, वोल्केनो, ठीक है। उस पर एक चिम्बारोजो जो लोकेशन है जिसका नाम चिम्बारोजो है, चिम्बोराजो, ठीक है। तो ये याद रखें। तो ये जो है यहाँ से हाईएस्ट डिस्टेंस पे है, मतलब ये सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से हाईएस्ट डिस्टेंस पे। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, अब हम इसको समझाते हैं। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, यदि ये यहाँ कहीं है तो कम ही डिस्टेंस पे हो जाएगी, यहाँ कहीं है तो कम डिस्टेंस पे हो जाएगी। कोई स्ट्रक्चर चाहे यहाँ पे कम डिस्टेंस पे, यदि जो यही हम क्या इस इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे क्या, यहाँ पे पोल पे चपटी है, यहाँ पे तो क्या करीबी हो जाएगी, लेकिन इक्वेटर पे क्या है ये, आप अभी आपका बताया सरकमफ्रेंस इस पे 40,075 किलोमीटर होता है, और यहाँ पे 40,008 किलोमीटर। तो उस रेस्पेक्ट में भी देखें तो ये सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे है, यहाँ पे मान लीजिए ये जो फार्देस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो यही है आपका क्या, वोल्केनो चिम्बाराजो पे एक लोकेशन, जो कहाँ से, सेंटर से पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पे है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, तो आप इसे याद रखें, ठीक है। अब चलिए हम क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, 10th पॉइंट में हम ऐड कर लेते हैं। देखिए हम लगभग पृथ्वी के विषय में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो अब इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट में ऐड करते हैं कि हाईएस्ट टेम्परेचर एक बार पृथ्वी का मतलब मेजर किया गया था, वो कौन सा सन था, वो कंट्री कहाँ है, ठीक है। वो उसके विषय में भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो 10वें पॉइंट में हम हाईएस्ट टेम्परेचर अभी तक सबसे अधिक एक बार काउंट किया गया था, वो लोकेशन कहाँ है पृथ्वी पे, उसके विषय में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, तो वो आप याद रखें, ठीक है। तो वो जो आपका हाईएस्ट मतलब टेम्परेचर काउंट करने वाला लोकेशन है उसका नाम है अल अजीजिया, जो एक लिबिया की कंट्री है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। अभी उसको हम पिक्चर में देखेंगे, पहले आप उसे समझ लें। तो वो टेम्परेचर कितना मेजर किया गया था उस समय, 58.4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये है लोकेशन अल जजिया, अल अजीजिया, अल अजीजिया, ठीक है। अल अजीजिया कहाँ पे है, लिबिया नाम की एक कंट्री है जो बिल्कुल मेडिटेरियन सी से बाउंड्री बनाती है। अभी हम इसको देख लेंगे कि आपको याद रहे हमेशा। तो यहाँ पे क्या है, 13 सितंबर 1922 को, आप ये डेट भी याद कर लें कहीं एग्ज़ाम में पूछ ले, 13 सितंबर 1922 को यहाँ पे सबसे अधिक टेम्परेचर काउंट की गई थी, कितना, 58.4 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। अल्जीजिया लोकेशन, लिबिया कंट्री, ठीक है। तो ये याद रखें। देखिए ये सारी पॉइंटें बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है और शायद बहुत कम सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम नेक्स्ट पॉइंट, ये तो रहा हाईएस्ट टेम्परेचर। अब लोवेस्ट टेम्परेचर भी देख लेते हैं कि सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर कहाँ पे मेजर किया गया था। तो जो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है, ये आपने अंटार्कटिका नाम का, अंटार्कटिका जो आपका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे पृथ्वी के इस छोर में लगभग पाया जाता है, जो साउथ पोल है उसके करीब में, ठीक है। तो यहाँ पे एक है आपका वोस्तक स्टेशन, ठीक है, जो सोवियत यूनियन का एक वोस्तक स्टेशन है, यहाँ पे काउंट किया गया था। तो ये काउंट कब किया गया था, 21 जुलाई 1983 को ये काउंट किया गया था, -89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप ये याद रखें कितना, -89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये हम कि इतना स्लो बताने का यही मतलब कि आपके दिमाग में फिट होता चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा यदि जो सेशन बोरिंग लगे या फिर आपको लगे कि टाइम ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करने में लेना, तो आप वो जो प्लेबैक है वहाँ से स्पीड बढ़ा के 1.25 पे कर लें, ठीक है। तो इससे आपको बढ़िया स्पीड मिल जाएगा। तो ये रहा आपका लोवेस्ट टेम्परेचर कितना, और लोकेशन का क्या है, ये है आपका सोवियत यूनियन का, वैसे वो मतलब अंटार्कटिका पे एक अधिकार मान लीजिए। तो वहाँ पे एक वोस्तक स्टेशन है, वोस्तक स्टेशन, जैसे मान लीजिए वहाँ पे कोई स्पेस स्टेशन, अपना एस्ट्रोनॉमिकल स्टेशन, जैसे गंगा और गंगा नाम की और एक भारत नाम की और मैत्री नाम की दो जैसे स्टेशनें हैं भारत की अंटार्कटिका पे, वैसे ये वोस्तक स्टेशन उसका है, ठीक है। तो यहाँ पे -89.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काउंट की गई थी,
ठीक है। ये डेट कौन सा था? 21 जुलाई 1983। देखिए ऐसी टेम्परेचर ज़्यादातर अन्य प्लैनेटों पे और अन्य मून्स पे ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम देखिए, ये सारी चीज़ें तो हम पृथ्वी के विषय में जान चुके हैं, ठीक है। काफ़ी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले सेशन में बताऊंगा, लेकिन ये जो आज के सेशन में इतना मतलब 13 पॉइंट, मतलब इसको आप बिल्कुल लर्न कर लें। और अब हम जानेंगे जो हाल ही में इस पे मिशन भेजे गए हैं, ठीक है। तो अब चलिए उस पे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे। सॉरी, थोड़ा सा चलिए हम उसको मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचने से पहले क्या मतलब कुछ जो लोकेशन था उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो मौना किया था, वो मौना किया कहाँ है? आपका मौना किया यहाँ पे जो हवाई आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मौना किया नाम का माउंटेन है, ये यूएसए के कंट्रोल में आता है। और एक चीज़ जो मैंने बताया यहाँ पे, जो वोल्केनो थी चिम्बोराजो नाम की वोल्केनो, यहाँ पे जो इक्वाडोर है यहाँ पे, ठीक है, वोल्केनो चिम्बोराजो, तो उसका लोकेशन ये था। ये देखिए मतलब मैप में आप याद रखेंगे तो ज़्यादा समय तक रहेगा आपके दिमाग में। और एक चीज़ जो मैंने बताया अभी, जो हाईएस्ट टेम्परेचर, वो ये लीबिया जो कंट्री है अभी जहाँ पे आपने डॉट देखा, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लीबिया कंट्री में, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर काउंट की गई थी। और यहाँ देखिए अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, यहाँ इस पिक्चर में है नहीं, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, सोवियत यूनियन स्टेशन का, तो यहाँ पे सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर काउंट किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे आपका एवरेस्ट है। और अभी जो मैंने मरियाना ट्रेंच का नाम लिया था वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये फिलीपींस के यहाँ पे अबाउट में, यहाँ पे मरियाना ट्रेंच का लोकेशन है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका थोड़ा सा मैपिंग नॉलेज। इसमें देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए मैंने मैप से कट करके रखा है। ये आपका ये मौना किया लोकेशन है। मौना किया ये हवाई आइलैंड पे है, यहाँ पे ये इसके कंट्रोल में है। और देखिए ये जो आपका क्या है, ये लीबिया कंट्री है, यही वो पॉइंट है अल अल अजीजिया जहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर काउंट किया गया था। और देखिए ये जो मैंने डेड सी का नाम बताया, जो लोवेस्ट पॉइंट है या मतलब डीपेस्ट पॉइंट है पृथ्वी पे लैंड पे, वो है कहाँ? डेड सी में। डेड सी कहाँ है? जॉर्डन में। जॉर्डन एक कंट्री है जिसके आसपास ये देखिए इजराइल नाम की कंट्री है, फिर यहाँ पे लेबनान है, फिर ये सीरिया है, ठीक है। तो ये है आपकी मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पे? लैंड पे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मैंने जो बताया, क्या वोल्केनो चिम्बोराजो, जो क्या से जो पृथ्वी का सेंटर है वहाँ से हाईएस्ट मतलब डिस्टेंस पे, मतलब फर्देस्ट डिस्टेंस बोल लें तो यही पॉइंट है जो सेंटर से फर्देस्ट डिस्टेंस पे है। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट भी कुछ है वोल्केनो चिम्बोराजो की, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत दूरी हो जाती है, मतलब सेंटर से बहुत दूरी पे हो जाती है। चलिए अब इसमें हम क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम मिशंस को देखते हैं, ठीक है। तो मिशंस में हम फर्स्ट मिशन क्या देख लें, तो हमारी जो रिसेंट में फर्स्ट मिशन नासा के द्वारा भेजी गई है वो है, पहले क्या थोड़ी सी स्केचिंग कर लेते हैं, सॉरी। ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब फर्स्ट मिशन इसमें हम देख लेते हैं X-57 मैक्सवेल नाम की, ठीक है। मैक्सवेल नाम की क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अब ये किस मतलब किस प्रिंसिपल बेस्ड है, और फिर ये देखिए सबसे पहले तो ये नासा की है, याद रखें एग्ज़ाम में यही इंपॉर्टेंट होगा। नासा की है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट है। मतलब कि अभी तक जो भी एयरक्राफ्ट मतलब लॉन्च की जाती हैं, ठीक है, उनके कंपेरिजन में ये क्या काफ़ी इफ़िशियंट होगा। तो इसलिए अमेरिका ने, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है अमेरिका मतलब अमेरिका के नासा जो है वहाँ की नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, उसके द्वारा, ठीक है। और ये देखिए कहाँ से ये कॉन्सेप्ट ये सब लिए थे, वो कंट्री है इटली, ठीक है। तो इटली की मतलब इटली का ही एक प्रतिरूप बोल लें तो वहाँ पे इटली ने बनाया था एक टेक्नॉन, मतलब वहाँ पे इटालियन एक इंजन था जो प्रोपेलर प्लेन बेसिस था, ठीक है, ट्विन इंजन जिसमें सेट होते हैं। तो उसके प्रिंसिपल पे इसने अपना बनाया था क्या, टेक्नॉन के प्रिंसिपल पे, जो इटली का। होल्ड अ मिनट, देखिए ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन
याद आ गया तो बता दे रहा हूँ। तो जो इटालियन आपका जो टेक्नॉन P2006 है, ठीक है, तो ये इटालियन टेक्नॉन टेक्नॉन ये भी एक प्रकार का क्या है, टू इंजन प्रोपेलर प्लेन है जो इटली में बनाया गया था। तो उसी को कॉपी करके या फिर उसी से कॉपी पेस्ट बोल लें या फिर उसी से सीख के अमेरिका ने ये यक्स मैक्सवेल एक्सपेरिमेंट किया है, जो कि अन्य जो एयरक्राफ्ट हैं उनके रिस्पेक्ट में काफ़ी इफ़िशियंट है। तो ये क्या है, टू इंजन क्या है, प्रोपेलर प्लेन है। तो जो प्रोपेलर प्लेन, टू इंजन और फिर जो क्रायोजेनिक, ये सब एक सेशन में हम करेंगे, ठीक है। तो ये है ट्विन इंजन, इंजन को हम ING लिख लें, इंजन प्रोपेलर प्लेन। तो उसको इसने कॉपी पेस्ट करके अपना X-57 मैक्सवेल तैयार किया है। तो ये क्या है, एक अभी मैंने बताया एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंटल एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट मिशन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट मिशन हो गया। अब इसमें हम GSAT-30 सेकेंड मिशन देख लेते हैं। सेकेंड मिशन अभी जो हाल ही पृथ्वी के रिस्पेक्ट में से देखिए, GSAT-30 क्या है, एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आप बोल रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको इसरो ने क्या डेवलप किया है, अपनी इसरो, इसका सक्सेस तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो डेवलप किसके द्वारा किया गया है, इसरो के द्वारा, ठीक है। कहाँ से इसको छोड़ा गया है, तो इसको फ्रेंच गुयाना नाम का कोस्ट है, ठीक है। तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो ये इंडिया के वहाँ से आपके श्रीहरिकोटा से नहीं, जबकि ये फ्रेंच गुयाना से इसको मतलब छोड़ा गया है, ठीक है। और ये देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है उसका क्या नाम है, तो एरियाना 5। देखिए जो एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एरियाना क्या है, एरियाना 5। इसको अब देखिए व्हीकल्स के नाम में ये सब ऐड करते हैं सर, कि कब कौन भेजा गया था इसको क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। VA-251, ठीक है। तो फ्रेंच गुयाना के कोस्ट से इसको लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। और ये किसको रिप्लेस करेगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए ये टेलीकम्युनिकेशन ऐसा तो है नहीं कि पहला है, तो इसके पहले भी कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये हमारा इनसेट जो 4A काम कर रहा था, इनसेट 4A इनसेट 4A जो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट काम कर रहा था, देखिए ये विजिबल हो नहीं रहा है ज़्यादा, लेकिन आप देख लीजिएगा। तो इनसेट 4A को ये रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो देखिए हमने दो क्या मतलब जो हाल ही में भेजे गए मिशन हैं उनको देख लिए। अब क्या हम नेक्स्ट में हम देखेंगे आइकॉन को। आइकॉन भी एक क्या है, अभी हाल ही में भेजा गया एक मिशन है जो नासा के द्वारा भेजा गया है। तो चलिए हम थर्ड मिशन आइकॉन को जान लें। आइकॉन का देखिए क्या है, जहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये एटमॉस्फेयर है, तो इसका जो एयर है, जो यहाँ से एयर्स आपके उठते हैं पृथ्वी से, मान लीजिए एयर जो उठते हैं, तो जहाँ से ये स्पेस है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे मिले, और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, अपना पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है, ठीक है। तो यहाँ जो ये एरिया है उसकी स्टडी करने के लिए आइकॉन जो है ये मतलब एक मिशन मतलब तैयार किया गया है, जिसको आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे इसी की क्या ये स्टडी करेगा, जहाँ पे एयर स्पेस से मिलती हैं, ठीक है। तो ये है आइकॉन का उद्देश्य, ठीक है। तो ये है आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। देखिए आइनोस्फेरिक बोले तो आइनोस्फेयर के ही नियर अबाउट वहाँ तक हमारे क्या मतलब जो भी एयर वगैरह है वहाँ पे पहुँच पाती हैं वहाँ तक, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आप जान लें, आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर वैसे बोलते हैं इसको, आइनोस्फेरिक स्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर मीन्स क्या, उसको मतलब फैलाने वाला या स्टडी करने वाला, ठीक है। आइनो स्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे जहाँ पे स्पेस से एयर मिलती है उस जोन को स्टडी करने के लिए भेजा गया। देखिए वहाँ पे आपने पहले भी मैं बता चुका हूँ अपने सेशन में कि मैग्नेटिक जो फील्ड है उसमें ट्रैप्ड हो जाती हैं सोलर विंड वगैरह, तो वो सबको भी ये स्टडी मतलब करेगा।
और ऊपर से एक चीज़ और है, इसमें एक चीज़ और जान लें। हाँ देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट है ये, देखिए नासा ये मतलब अमेरिकन कंपनी तो है, लेकिन ये नासा एजेंसी नहीं है, ठीक है। तो इसको किसके द्वारा बिल्ड किया गया है सॉरी। तो एक नॉर्थरॉप ग्रूमन नाम का, मतलब आप बोल लें एक व्यक्ति जिनका योगदान है, ठीक है। नॉर्थ नॉर्थरॉप ग्रूमन, ये क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, GRUMAN है, ठीक है। और ये किस एक एजेंसी है, जो प्राइवेट एजेंसी भी चलती हैं हर एक जगह, तो ये एजेंसी है जिसका नाम है क्या, अमेरिकन ग्लोबल एरो स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। एजेंसी बोल रहे हैं, कंपनी बोल लीजिए, क्या, अमेरिकन ग्लोबल एरो स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। तो ये आपका थर्ड मिशन हो गया। अब फोर्थ मिशन जो इंडिया का गगनयान है, उसको तो आप लोग जान ही रहे होंगे ज़्यादातर, तो इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। गगन मिशन, जो गगनयान मिशन है उसके विषय में देखिए। इसमें गगन मिशन, जो गगनयान मिशन है, ये इसका जो लॉन्च डेट है वो दिसंबर 2021 है, ठीक है। तो यानी कि दिसंबर के अंतिम महीने में, जो 2021 का अंतिम महीना है दिसंबर, उसमें गगनयान को भेजे जाने की योजना है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक फ्लाई बाई है, ठीक है। फ्लाई बाई क्या होता है, वो पृथ्वी के कक्षक में ऐसे एंट्री करके 7 राउंड लगा के और निकल आएगा। मतलब वहाँ पे पृथ्वी के जो कक्षक हैं वहाँ पे पहुँचेगा, और ये कितने लोगों को लेके जा रहा है, 7, देखिए ये मतलब 7 राउंड लगाएगा गगनयान अपना मिशन जो है। चलिए हेडिंग डाल के समझते हैं, गगनयान, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 7 राउंड, 7 टाइम रिवॉल्व होगा पृथ्वी के अराउंड में, जो भी अपना चक्कर लगाएगा उसके विषय में बात कर रहा है। 7 बार पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इसमें जाने वाले व्यक्ति कितने हैं, 4 हैं, जो किससे हैं, इंडियन एयरफोर्स डिपार्टमेंट से हैं, ये याद रखें। इसमें देखिए, अब इसमें जो हेल्पिंग कंट्री है गगनयान लॉन्च करने में, तो है रसिया। इसमें जो ये चारों मेंबर हैं वो ट्रेनिंग इस समय क्या, रसिया में क्या ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग इन रसिया, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रखें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें रसिया ने क्या मतलब ऑफ़र किया है, सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी इंडिया के लिए, ठीक है। तो वो जो आपकी मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रही है उसके तहत उसने क्या सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात की है, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन आप सुने होंगे, जैसे आपके डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहते हैं, यदि जो S-400 परचेज करना है तो आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की मतलब वो क्या रसिया के सामने या अन्य कंट्री के सामने इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं या बोलते हैं कि आप ये प्रस्ताव रखें, ठीक है। ये तो हो गई। और देखिए इसको क्या, इसमें केवल रसिया का ही कॉपरेशन नहीं है, इसमें जो फ्रांस है, ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस दोनों इसमें मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। ये इंडिया और फ्रांस दोनों मिलके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए हमने गगनयान को भी देख लिया। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, एक जैसे इसमें जो लॉन्च व्हीकल यूज हो रहा है, तो वो आपका बाहुबली, आप नाम सुने होंगे। तो इसमें जो आपका GSLV Mark 3 है, ठीक है, उसी को यूज किया जाएगा। और जिसको क्या मतलब दिसंबर 2014 में एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, ठीक है। तो दिसंबर 2014 में ही इसका सफल परीक्षण जो GSLV Mark 3 जो मतलब उसका मतलब एक्सपेरिमेंट कर लिया गया कि ये मतलब वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तो था। और इसके विषय में जो सबसे पहले कुछ डिटेल देखें तो 2007 में इसको प्रपोजल रखा गया था, ठीक है। 2008 में इसको मतलब रद्द कर दिया गया था। और फिर उसके बाद से मतलब इंडिया और रसिया क्या 2008 में एक साथ आए, लेकिन इसमें उस समय जो गवर्नमेंट थी इसको पोस्टपोन कर दी या फिर इसको अबेंडन कर दी थी। उसके बाद 2014 में फिर से ये जब से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है फिर से इस पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब देखिए ऐसे ही कंटिन्यू है। तो अब इसके विषय में इतना काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो थी। अब इसके बिल्कुल हिस्ट्री में जाएंगे तो काफ़ी डिटेल चीज़ें हैं। तो आज का सेशन यहीं तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू। अब देखिए यदि जो आपको पसंद आया है तो फिर आपको अपनी ड्यूटी पता होगी, अदरवाइज़ बाय बाय।